हेलो फ्रेंड्स, आज है 26 अगस्त। तो आइए देखते हैं 26 अगस्त से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में कौन सा देश दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश बना है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है पोलैंड, ऑप्शन सी है युगांडा या ऑप्शन डी है स्वीडन। सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्मनी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में जर्मनी दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड के 18वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है और यह 2013 में इटली की पुनः स्थापना के बाद यूएनसी का पहला विस्तार है। जर्मनी को शामिल होने से उत्तर कोरियाई सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बढ़ेगी, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति जारी वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूएनसी की स्थापना 1950 में उत्तर कोरिया आक्रमण के जवाब देने और दक्षिण कोरिया की रक्षा में सहायता करने के लिए की गई थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किस शहर में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2024 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए है बीजिंग, ऑप्शन बी है अबू धाबी, ऑप्शन सी है टोक्यो या ऑप्शन डी है मुंबई। सही जवाब है ऑप्शन बी, अबू धाबी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में लगातार तीसरी बार इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा अवार्ड 2024 का आयोजन किया जाएगा और आईफा का यह 24वां संस्करण 27 सितंबर से 29 सितंबर तक अबू धाबी के यास आइलैंड में स्थित इतिहाद एरिना में होगा। इस साल मुख्य आईफा अवार्ड्स की मेजबानी अभिनेता शाहरुख खान और निर्देशक निर्माता करण जौहर मिलकर करेंगे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है बेंगलुरु या ऑप्शन डी है हैदराबाद। सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु को। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में बेंगलुरु को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है और इस योजना के तहत बेंगलुरु में स्मार्ट सिटी के मानकों को लागू करने के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसमें सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, ट्रैफिक प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सेवाओं के लिए डिजिटलीकरण जैसे पहल शामिल हैं। और स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य बेंगलुरु को एक आधुनिक, सुलभ और कुशल शहर बनाना है, जहां नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं मिल सके। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, रजत पदक। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में 89.49 मीटर का भाला फेंक कर रजत पदक जीता है और लुसाने डायमंड लीग 2024 में स्वर्ण पदक एंडरसन पीटर्स ने 19.61 मीटर का भाला फेंक कर जीता है। नीरज चोपड़ा को अर्जुन अवार्ड 2018 में मिला था और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में और पद्मश्री अवार्ड 2022 में मिला है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किस देश की खदान में 2492 कैरेट का हीरा मिला है? ऑप्शन ए है बोत्सवाना, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड या ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही जवाब है ऑप्शन ए, बोत्सवाना में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में बोत्सवाना की कारोवे खदान में 2492 कैरेट का हीरा मिला है और यह बोत्सवाना में निकला अब तक का सबसे बड़ा हीरा है। बोत्सवाना हीरे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और बड़े हीरे के लिए प्रसिद्ध है। इससे पहले 2019 में कारोवे खदान में सेवेलो हीरा मिला था, जो 1758 कैरेट का था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कब शुरू की गई है? ऑप्शन ए है 2020 में, ऑप्शन बी है 2021 में, ऑप्शन सी है 2022 में या ऑप्शन डी है 2023 में। सही जवाब है ऑप्शन बी, 2021 में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से।
हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 77वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है और बैठक के दौरान विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना भारत सरकार की एक प्रमुख इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य ने सुभद्रा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है असम या ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन डी उड़ीसा। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया है और इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 21 से 60 वर्ष की आयु की 1 करोड़ महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाएंगे और सुभद्रा योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से शुरू होकर 2028-29 तक जारी रहेगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस संस्था ने दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है कृषि विभाग, ऑप्शन बी है वित्त विभाग, ऑप्शन सी है डाक विभाग या ऑप्शन डी है शिक्षा विभाग। सही जवाब है ऑप्शन सी डाक विभाग। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने देश के छात्राओं के बीच फिलेटली को प्रोत्साहित करने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है। फिलेटली का तात्पर्य डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन से है और विद्यार्थियों के बीच डाक टिकट संग्रह के लिए रुचि पैदा करने के शौक के रूप में टिकटों के प्रति अभिरुचि और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक डाक टिकट छात्रवृत्ति कार्यक्रम दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानो का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल या ऑप्शन डी है राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक, कानो होगा। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू कर्नाटक के BR हिल्स स्थित जनजातीय स्वास्थ्य संसाधन केंद्र में लॉन्च किया जाएगा और इसका उद्देश्य दक्षिण भारतीय आदिवासी अतीत वर्तमान और संस्कृति पर पहला ज्ञान केंद्र बनाना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड या ऑप्शन डी है जापान। सही जवाब है ऑप्शन डी जापान के साथ। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने भारत से जापान को ग्रीन अमोनिया के निर्यात के लिए पहले समझौते पर हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की है और ग्रीन अमोनिया का उपयोग जापान में थर्मल पावर प्लांट के कोयले के विकल्प के रूप में किया जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल से पानी को विभाजित कर उत्पादित हाइड्रोजन और हवा से अलग किए गए नाइट्रोजन को मिलाकर हरित अमोनिया बनाई जाती है। यह था करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।